हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल बी इन स्टाइल विद रीत। सो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ मेरी साड़ीज़ की कलेक्शन, जो ज़्यादा नहीं है, ऐसे कोई 50-60 साड़ियाँ नहीं है, मेरे ख्याल से कोई 8-10 होंगी। मतलब थोड़े ऐसे टाइम में हम खरीद खरीद के जो 8-10, और उसमें से भी मेरी फेवरेट वन कुछ ही हैं, बाकी तो ऐसे ही पड़ी हैं तो पड़ी हैं। बट फिर मुझे लगा चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी साड़ीज़ हैं और मैंने कहाँ कहाँ से ली है और उनके साथ कैसा ब्लाउज़ है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेरी फेवरेट साड़ी से, जो कि है सीक्वेंस की साड़ी। कलर है ग्रे। अच्छा, नीचे दिखाऊंगी ना तो आपको बहुत मैच दिखेगा। ये मैंने ली थी अभी पीछे। आप अगर आप बैक 2 साल पीछे जाओ, 1.5-2 साल, तब सीक्वेंस का काफ़ी ट्रेंड था। आपको मे भी काफ़ी इंस्टाग्राम और उस पर आपने काफ़ी देखी होगी ऐसी साड़ीज़। तो मैंने ये कलर लिया था। स्टिच नहीं करवाई थी मैंने एक्चुअली इसको। वैसे मैक्सिमम साड़ी मेरी जो है वो स्टिच ही है, पर इसको मैंने स्टिच नहीं करवाया था, इसको मैंने बंधवाया था। और मे बी आपने मेरे पेज पे अगर जो फ़ोटोज़ होती है ना उस पर देखा भी होगा। तो इसमें मैंने फ़ोटो भी डाली हुई थी पूरी रेडी होकर पहन के। ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है। उस टाइम पे सीक्वेंस का काफ़ी ट्रेंड भी था और मतलब अच्छी भी चल रही थी। हाँ, और इस उस दौरान ना इस ऐसी साड़ीज़ आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल रही होंगी, बहुत पेजेस पे आराम से मिल रही थी। मैंने ये मंगवाई है एथनिक प्लस से, ठीक है। और ये मुझे पड़ी थी 3034 या 3300 की, कुछ ऐसे पड़ी थी। नो डाउट इससे कम में भी उस दौरान मिल रही थी 1200। मैंने दोनों मंगवा के देखी थी, बट इसका इसका जो सीक्वेंस वाला वर्क है ना, और उनका वर्क है, बहुत फ़र्क था। मतलब उसमें जैसे इसमें कुछ ऐसे ऐसे से लगा रखे ना, ऐसे से अलग अलग डायरेक्शन में, उसमें से सीधी सीधी लाइंस बनी हुई थी। और ना, और ये वाला जो बेस वाला फैब्रिक है इसका जो है वो इतना ट्रांसी नहीं है, और जॉर्जेट टाइप है अच्छा वाला। और बहुत ये जो इस पे ये लगे हुए ना स्टार्स, क्या बोलते हैं इनको, सिपियाँ, बड़ी स्मूथ है, चुभने वाली नहीं थी। तो मैंने वो वाली फिर नहीं रखी थी। और फिर मेरे को लगा कि मे बी कि उस हम सब कह रहे थे कि बहुत ही महंगी है, बहुत ही सस्ती सस्ती भी मिल रही थी, लेकिन मेरे को फ़र्क, मैंने दोनों मंगवा के देखी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क दिखा। तो मैंने फिर यही चूज़ करना बेटर समझा कि अदर की सस्ते के चक्कर में मैं। तो इसका ब्लाउज़ मैंने ऐसा कुछ बनवाया था, ऐसा। तो इसको मैंने शायद 1-2 बार पहना है, तो अभी ड्राई क्लीन करवाऊँगी फिर रखूँगी। बट ये मुझे बहुत पसंद है। डे में भी बहुत अच्छी लगती है, नाइट के फंक्शन में भी बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, कुछ साड़ीज़ तो आपने मेरे को 2-3 तो शायद आपने मेरे को देखा ही होगा अभी पीछे, कुछ एक आधे फंक्शन में मैं डाल के गई थी फ़ोटोज़, अभी घर पे भी कुछ। तो पर चलो एनीवेज़ मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, एक आपने ये वाली देखी होगी ब्लैक, ये आपने मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा। और ये मैंने मंगवाई है कारीगरी से। जैसे कि मैंने बताया कि मैं वहाँ से मेरी 4 साड़ियाँ मंगवा चुकी हूँ, और मुझे उनका फैब्रिक वाइज सब कुछ बहुत पसंद आता है, बहुत फाइन। और उसका वर्क वगैरह होता है ना, जैसे मतलब हमें सिल्क बनारसी जो भी बोलते हैं इसको, इनमें बहुत मिल जाती हैं, बहुत सारी अदर्स ऑनलाइन ऐप्स पे भी। पर इसका क्या है कि मुझे ना फिनिशिंग बहुत अच्छी लगती है, साफ सुथरा एकदम होता है ना, ऐसे कहीं से धागे वागे नहीं निकल रहे, या कहीं से कोई वो नहीं है। तो इसलिए मैंने एक मंगवाई, दो मंगवाई, तीन, अब चार हो गई है मेरे पास। तो पर ये है कि सेम यही स्टाइल है, क्या बोलते हैं इसको, बनारसी सिल्क साड़ी इसी का ही है। पर मुझे लगा ये एवरग्रीन रहता है, कभी भी ना से जाता नहीं है। जैसे अब मान लो सीक्वेंस का है तो शायद अभी इतना कोई नहीं पहन रहा है, चला जाएगा उसका ट्रेंड या कुछ ऐसा, तो इसका हमेशा रहता है। तो मैंने इसलिए ये वाली साड़ी की कलेक्शन रेखा जी से इंस्पायर होकर अपनी कलेक्शन बनाना शुरू की थी। इसका ब्लाउज आपने में भी देखा होगा, मैंने इसका ब्लाउज ऐसे बनवाया था। ये सिर्फ इतना सही है वो लगवा के, और बाकी सारा बैकलेस था, तो अच्छा लगता है ऐसे। और एक दिक्कत आती है बस साड़ीज़ के साथ ना, उनके साथ जो फैब्रिक आता है ना वो बहुत कम होता है ब्लाउज़ का। तो उससे क्या होता है कि आप अगर चाहो कि अपना ब्लाउज़ आपने फुल स्लीव्स बनाना, जैसे मेरा बहुत टाइम से मन है कि मुझे एक ब्लाउज़ जो है वो फुल स्लीव्स बनाना है, कुछ ऐसे करके, बट वो नहीं आता। फिर मुझे लगता है कि मैं उसके लिए फैब्रिक ढूंढूंगी सेम डिज़ाइन कुछ ऐसा। अदरवाइज़ तो उसके साथ बहुत कम आता है कि आपको स्लीवलेस बैकलेस ऐसे ही कुछ बनवाने पड़ते हैं, मतलब नहीं बन पाता है। पर एनीवेज जो भी है, अगर लगे कि कभी बनवाना है तो मैं उसका अलग से फैब्रिक लेकर ज़रूर बनवाऊंगी सेपरेटली।
मैच करके। अच्छा, नेक्स्ट कौन सी दिखाई जाए? ठीक है, ओके, ये एक ना बस ये ब्लैक ब्लाउज है, मैंने बनवाया था अलग से ही, ऐसे ही, क्योंकि ब्लैक जो है वो काफ़ी के साथ चल जाता है। इसको मैंने फुल स्लीव्स बनाया था, और ये इसकी स्लीव्स हैं, और इसका पीछे वो कौन सा ऐसे शेयर वाला कपड़ा लगवा के, बैकलेस ना करते हुए वैसा लगवा के मैंने बनाया था कि कभी कोई साड़ी के साथ ब्लैक जाता है तो मैं उसके साथ इसको पेयर करती हूँ। मेरे पास मैक्सिमम साड़ीज ऐसी हैं जिनके साथ ब्लैक जाता है, और जिनके साथ जिस इसको जिनके साथ मैं पहनती हूँ। ओके, नेक्स्ट भी आपने देखी होगी वैसे, ये ब्लू वाली अभी अभी रिसेंटली, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी उसमें मैंने ये साड़ी पहनी थी। कहाँ रखूँ? ये भी मैंने मंगवाई है कारीगरी से। मेरी फर्स्ट साड़ी कारीगरी से ये वाली है। ये मंगवाई, उसके बाद वो ब्लैक मंगवाई, वो ब्लैक मंगवाई, उसके बाद मैंने जो करवा चौथ पे रेड पहनी थी वो मंगवाई, वो मैंने अपने बच्चों में कल परसों पीछे की जो एक उसमें एक वीडियो में मैंने बनाई, शायद नहीं बनाई, उसमें ब्लू वाली एक मंगाई है, वो बांधनी प्रिंट में है, मैं दिखाती हूँ आपको अभी। तो नेक्स्ट है ये वाली, और ये इसका और ब्लैक वाले का जो फैब्रिक है ना, ऑलमोस्ट सेम है। इसका शायद उससे भी ज़्यादा से सॉफ्ट सा, एकदम सॉफ्ट सा। क्या होता है जब हम ना, जैसे मान लो हम सिल्क की साड़ी या ये जो बनारसी साड़ीज हम पहनते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो थोड़ी ऐसे खड़ी खड़ी सी रहती है, तो हम ना कभी कभी लगता है यार मोटे लगेंगे कुछ ऐसे, बट सच बोलो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका फैब्रिक इतना सॉफ्ट है ना कि ये आपको जैसे नॉर्मली जॉर्जेट की साड़ियाँ होती है ना, उसके जैसे ही आपकी बॉडी के साथ पूरा लग जाता है और आप स्किनी ही लगते हो। मैंने इस ये साड़ी पहन के मैंने जितनी भी फोटो स्टेटस पे डाली थी तो मुझे सब कह रहे थे कि आप बहुत पतले लग रहे हो, जबकि हालांकि मैं इतनी पतली हूँ नहीं। तो वो मतलब लग रही थी कि सॉफ्ट होने की वजह से। ओके, ये इसका ब्लाउज है। इसका ब्लाउज में मैंने वैसे वो जो कॉमन सा स्टाइल नहीं होता, हुक वाला, ऐसे मटकी जैसा स्टाइल बोलते हैं इसको, ऐसा बनवाया था। हालांकि बाद में मुझे इतना पसंद आया नहीं, कि थोड़ा ज़्यादा ही वो लगता है ट्रेडिशनल सा, पर एनीवेज जैसे किसी गाँव वगैरह के फंक्शंस के लिए बिल्कुल सही है। ठीक, तो ये आप काउंट करते जाना कितनी है मेरे पास, मेरे को खुद भी नहीं पता है, 3 होगी ना। अच्छा, ये तो होगी ना थोड़ी वो वाली है, क्या बोल सकते हैं इनको, पार्टी वेयर टाइप, शादियों ब्याहों में पहनने वाली। अब नेक्स्ट हम थोड़ी बेसिक वाली लेते हैं, जो मैं स्कूल में पहन के जाती हूँ कभी कभार। जो कभी होता है ना हमें यार हल्की फुल्की साड़ियाँ भी लेनी पड़ती हैं। एक ये साड़ी, अब मानोगे नहीं, ये साड़ी ना हार्डली 450 रुपये की है। स्टिच है, फुली स्टिच कराई थी मैंने ये, क्योंकि स्कूल में तो सुबह सुबह भाई इतना टाइम नहीं होता कि मैं इसको वो करूँ। ये, और ये इतनी अच्छी है, सॉफ्ट सॉफ्ट सुथरी, एकदम नीट एंड क्लियर, और एकदम आपको अगर देख के लग रहा हो कि हाँ प्रॉपर स्कूल टाइप साड़ी है। ठीक है, ये मैंने शायद ली थी मिंत्रा से ली थी या अमेजोन से ली थी, मुझे याद नहीं है। तो ये साड़ी मैंने ऑनलाइन ली हुई है, और बहुत कभी कभी क्या होता है, हमें ऑनलाइन साड़ी भी काफ़ी अच्छे प्राइस में वो मिल जाती है। पर मेरे साथ क्या होता है, एक मुश्किल आती है कि मेरे को तो सस्ती साड़ी भी महंगी पड़ जाती है, क्योंकि जब मुझे उसको स्टिच करवाना पड़ता है, स्टिच करवाया देन ब्लाउज स्टिच करवाया, तो ना करते भी 400-500 की साड़ी भी ना 1000 तक चली जाती है। तो पर अगर साड़ी किसी को इजीली पहनने आती हो, तो फटाफट फटाफट पहन सकते हैं, तो वो तो ऑफकोर्स ले सकते हैं। इसका ये वाला प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये मेरे स्कूल्स वगैरह के लिए। अच्छा, नेक्स्ट बाद में मैं फोल्ड करूँगी, है ना, साथ साथ करूँगी तो बड़ा टाइम लग जाएगा। अच्छा, ये वाले आपको बाद में दिखाते हैं, ये फिर से वही बनारसी टाइप है। अच्छा, एक मैंने साड़ी ली थी ये ऑनलाइन, ये मैंने किसी इंस्टा पेज से मंगवाई है, या मुझे याद होता तो मैं नाम लिख के रखती, बट अच्छा, ये पीछे आपने देखा होगा ऐसे ऑम्ब्रे शेड, डबल शेड में साड़ियाँ काफ़ी चल रही थी, तब से मंगवा के रखी है, पहनी एक बार भी नहीं है, इसलिए ली थी कि कभी स्कूल का फंक्शन होगा तो पहनूंगी। तो ये भी फुली स्टिच है, एकदम रेडी टू वेयर। पहन के आज देख लेती हूँ, मैंने तो आज तक पहन के नहीं देखी, और हालांकि मैंने इसके साथ वो भी बेल्ट वेल्ट भी ली थी उस तरह। इसका ना मुझे पल्ला थोड़ा बहुत बड़ा लगा, नीचे लटक रहा था,
तो कभी मैंने सोचा चल इसको पहनूंगी तो इसका ये वाला ब्लैक ब्लाउज तो इसके साथ ईजिली चला जाएगा। कभी स्कूल का कोई फंक्शन हल्का फुल्का होगा तो उसमें डाल लूँगी। और ये बहुत सस्ती मिली थी मुझे, प्लेन है, फैब्रिक बुरा नहीं है, बहुत अच्छी है, ठीक है, प्लेन है, स्टिच है, अच्छी खासी स्टिच साड़ी मिल गई थी। तो मैंने कहा क्यों ना ली जाए। मेरा क्या होता है, जो भी नया ट्रेंड आ रहा होता है ना, ऑनलाइन ज़्यादा दिख रहा होता है, मैं उठा के उसको ऑर्डर कर लेती हूँ। और उसमें से मैक्सिमम चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मैंने कभी पहनी ही नहीं होती, पर ले लेती हूँ। फिर फिर कभी बहुत टाइम बाद ज़रूरत लगती है तो मैं पहन लेती हूँ उनको। तो इसको भी मैंने अभी तक पहना नहीं है। ये है रूटीन वाली साड़ी। रूटीन घर पे हम साड़ी नहीं पहनते, मैं जैसे पंजाब से हूँ तो घर पे तो नहीं, पर जैसे रूटीन में मतलब जैसे मैं स्कूल में वर्किंग हूँ तो स्कूल की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, एक सेम वैसी ही रूटीन की साड़ी, नॉट रूटीन की, स्कूल में रूटीन तो नहीं पर स्कूल में भी हमारे से फंक्शन वगैरह चला रहता है ना, उस पर्पज़ के लिए साड़ी ये। और ये साड़ी आप मानोगे कितनी पुरानी है, ये है 2014 की। और मुझे इतना पता है कि इसको मैं आज भी पहनूंगी ना तो ये आज भी ट्रेंडी लगेगी, मतलब ऐसे ऐसी कुछ नहीं लगेगी कि ओल्ड फैशन है या कुछ है। 2014 की है ये साड़ी, मुझे अच्छे से याद है, ठीक है। और बड़ी सिंपल सोबर सी है, स्टिच मैंने नहीं करवाई थी, बांधी मैंने ज़रूर एक दो बार है, स्टिच नहीं करवाई थी। और इसके साथ बेसिकली मैंने सोच के ये वाला ब्लैक जो ब्लाउज़ है ना, मैंने इसके साथ वो बनवाया था। और ये साड़ी जैसे नॉर्मल स्कूल में वो होता है ना, जैसे हमारा फेयरवेल टाइप कह लो, टीचर्स डे कह लो, उस टाइप की ये साड़ी है और जिसमें हम इजीली पहन सकते हैं। इसके साथ ना दो ब्लाउज आए थे, एक ये वाले प्रिंट का है, ठीक है, एक एक इस कपड़े का है पतला वाला। और मैंने दोनों ही नहीं सिलवाए थे, मैंने अलग से सिलवाया था ब्लैक, कि चलो एक ब्लैक काम आ जाएगा। तो ये, और सोचो ये साड़ी को ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले हैं और ये आज भी आप देख के गैस नहीं कर सकते, और आज भी ये नई अभी के ट्रेंड की लगती है, ठीक है। अब नेक्स्ट दो साड़ियाँ ऐसी हैं जो मैंने यहाँ से नहीं ली थी, ये मैंने ली थी महाराष्ट्र पुणे से। ये भी काफ़ी पुरानी है पर ये मुझे लगता है मे बी आपको देख के पता चल जाएगा कि ये आज की साड़ियाँ नहीं है, ठीक है। ये इनको मैंने नहीं पहनी थी, उस दौरान मैंने ली ज़रूर थी, मैंने एक एक बारी डाली हुई है। और ये भी 9 साल हो गया इसको, काफ़ी पहले की पड़ी हुई है, पता नहीं अब अच्छी है कैसी है, बट ये मैं नहीं पहनती हूँ, मुझे इसका ये थोड़ा सा आंटियों वाला लगता है ये। और ये वाली स्पेशली एक और है वो मुझे फिर भी थोड़ी बेटर लगती है, तो ये वाली, ये मैंने पुणे से ली थी जब मैं वहाँ पे जॉब करती थी तब। तो एक ये ली, मैंने यही सोच के ली कि थोड़ी प्लेन प्लेन साड़ियाँ ले लेती हूँ, काम आ जाती हैं। बट ओके, नेक्स्ट ना ये वाली है जो मैं दो कह रही हूँ, मैंने वहाँ से ली थी। यहाँ दूसरी वाली ये है, ओके, रेड। ये वाली मुझे आज भी अच्छी लगती है, ये मैंने आज भी, अगर मुझे कोई बोले तो मैं इसको आराम से पहन सकती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल किया था कि मुझे एक रेड साड़ी लेनी है, बट रेड में मुझे फिर वैसी वैसी नहीं चाहिए थी, ऐसे भरी भरी कुछ ऐसी, तो मुझे ऐसी प्लेन सी थोड़ी सिंपल सोबर सी चाहिए थी, तो मैंने ये ली थी। इसके साथ का ब्लाउज भी ब्लैक कलर का है, अगर मुझे मिलेगा तो। अभी नेक्स्ट आगे आगे यहीं कहीं होएगा, इतना तो मिस कर दिया मैंने, तो अगर कहीं मिलेगा तो मैं इसका ब्लाउज दिखाऊंगी। इसका ब्लाउज स्लीवलेस सिंपल सा ब्लाउज मैंने स्टिच करवाया था। और ये साड़ी का पल्ला है शायद, ये बड़ा अच्छा वाला रेड था, उस दौरान मुझे बड़ा सा टमाटरी रंग पहनने का मन करता था। कुछ कलर वाला फेयर था भगवान की दया से, तो थोड़ी सूट भी कर जा रही थी। तो ये है नेक्स्ट में इसका ब्लाउज, ओके मिल गया ब्लाउज इसका, ये रहा, ये रहा इसका ब्लाउज छोटा सा। और ये आता नहीं है मुझे क्योंकि ये तब का सिलवाया हुआ है, और अब तो मुझे नहीं फंसेगा। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में एक ब्लैक ब्लाउज दिखाया ना, तो वो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, क्योंकि ये ब्लाउज मेरा भी रिसेंट ही है, ज़्यादा रिसेंट नहीं बट मुझे आता है ये,
तो ये मैं इसके साथ भी पहन सकती हूँ, मैं किसी के साथ भी पहन सकती हूँ, इसलिए मैंने इस पर कोई कलर नहीं रखा था। होता है ना, ऐसे मतलब मैंने कोई बॉर्डर नहीं लगवाया, कोई कुछ नहीं लगाया, सिर्फ इसीलिए कि मुझे जिसके साथ ब्लैक जाए तो मैं ब्लैक सिलवा सकूँ। वैसे उस रेड साड़ी का ये वाला ब्लाउज उसका बॉर्डर है ना, ये वैसा, पर ये मुझे अभी फंसता नहीं है तो मैं ये पहनती हूँ, कभी अगर ज़रूरत पड़े तो। ऐसे ऐसे तो मैंने भी पहनी नहीं है। ओके, तो ये होगी, कितनी हुई मुझे पता नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट साड़ी है ये वाली, ये आप मुझे करवा चौथ पे पहननी देखी ही होगी ये। और ये साड़ी भी हमारी है कारीगिरी से, तो ये मेरी थर्ड साड़ी है कारीगिरी से। और इसका मुझे ना ये धारियाँ धारियाँ बहुत अच्छी लगी थी, कलर भी बड़ा अच्छा सा लगा था। तो और मैंने ना पिछले करवा चौथ पे सोच लिया था कि अगले करवा चौथ पे मुझे कुछ रेड में डालना है, और मैंने इसी करवा चौथ पे सोच लिया कि मुझे अगले करवा चौथ पे क्या डालना है। तो ये 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 साड़ी मैंने जैसे बताया, ये भी मैंने कारीगिरी से ली है, ये मेरी थर्ड साड़ी है कारीगिरी से, और मैं 4 ले चुकी हूँ टोटल। और मुझे इनका फैब्रिक बार बार मैं बोलती हूँ, बहुत थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर होती है, बट जब आपके पास चीज़ आ जाती है ना, आपको पूरी वर्थ इट लगेगी, क्योंकि अब प्रॉपर आपको ऐसे अच्छा वाला फील आएगा से कि हाँ अच्छी वाली एकदम रॉयल लुक। और ये इसका है ब्लाउज, ये शायद मैंने उस दौरान भी आपको दिखाया होगा, मेरी वीडियोस में देखा होगा करवा चौथ वाली में, कि उसमें मैंने डोरी ना लगवा के इसकी ऐसे ये वाली लगवा दी थी, और यहाँ पे एक साइड पे हुक है, इसको निकाल के पहनो फिर लगवा लो पीछे से किसी से, तो गला कहीं जाएगा नहीं। और वो डोरी वाला मैंने कहा बहुत हो गया बार बार डोरी किया, तो मैंने ये लगवा लिया था। हालांकि मैंने इसको ड्राइकिंग वगैरह अभी नहीं करवाया है। मैं क्या करती हूँ, ड्राई क्लीन एक बार में या साड़ी में, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं नहीं करती ड्राई क्लीन एक बार पहनने पे, एटलीस्ट 2 बार तो मैं पहनूंगी इसको। इन केस अगर मुझे लगे कि थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा गंदी होगी, ज़रूरत है, तो मैं कराती हूँ। पर यह है कि पहनने के बाद जैसे मैं आई हूँ तो मैं इसको थोड़ी देर, जैसे जैसे ये साड़ी है तो मैं इनको धूप में नहीं रखूँगी, मैं इसको एक रूम में फ़ैन लगा के थोड़ी देर से खुला छोड़ देती हूँ, सो दैट कि अगर कोई स्वेटिंग वगैरह कुछ है तो वो ड्राई हो जाए। फिर उसके बाद मैं इसको फोल्ड करके, तो मैंने ना अपनी साड़ी साड़ी ऐसे हैंगर में नहीं टांगी हुई, ये जो हमारे पास ऐसे होते हैं ना, ऐसे वाले कैरी बैग जिप वाले, उनमें मैंने डाल के रखे होते हैं। फिनाइल वगैरह तो मैं नहीं डालती इनमें, क्योंकि मुझे फिर उसकी स्मेल नहीं अच्छी लगती। बट ये है कि अगर मेरा कोई ऐसा कहीं ज़्यादा स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, समझ है, फिर तो ऑफकोर्स मैं ड्राई क्लीन या धो के या जो भी है, और अगर लग रहा है कि नहीं दोबारा पहनी जा सकती है, तो एक बार हवा लगवा लो फैन में, चाहे ओवरनाइट लगवा लो और अगले दिन उसको रख लो, तो सही हो जाती है, कुछ वो नहीं होता। हाँ, पर वाइट कपड़े को कभी भी ना ड्राई क्लीन के रखना, वो पीला पड़ जाता है। अच्छा, ओके, नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। फिर से ये तो फिर से शुरू होगी ना वो वाली पार्टी वेयर टाइप, बेसिक मेरे पास उतनी थी, 2-3 थी। अच्छा, ये भी ना आपको बनारसी साड़ी है, और ये थोड़ी मम्मी टाइप है, तो पर मैंने 1-2 बार पहनी ज़रूर है, ये कलर मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 2-3 बार पहनी है। वही बनारसी, और ये साड़ी एक्चुअल में बनारस से ली गई है, मतलब उस साइड से जहाँ पे ये फेमस है वहाँ से मंगवाई थी मेरे, शायद किसी ने मतलब गिफ्टेड है बेसिकली, पर उन्होंने तो स्पेशली कहा था कि हमने ये वहाँ से ही लाई है, तो आप प्लीज़ यूज़ ज़रूर करना। तो ये वहाँ की ही है, और ये थोड़ी मम्मी कलर वाला लग रहा है, बट मैंने पहनी थी तो भी मुझे भी पहनी बहुत अच्छी लग रही थी। तो इसके ना साइड पे, जैसे अभी जो मैंने मंगाए ना, इसके साइड पे ऐसे वाले हैं, ये देखो कितने सुंदर सुंदर। और इसका मैंने ब्लाउज ये बनवाया था, ये लेस वेस मैंने खुद ली थी, कुछ मिक्स एंड मैच करके कि चलो प्लेन का क्या बनवाना। तो इसका सिंपल सोबर क्वार्टर स्लीव्स, और काफ़ी पहले था तब क्वार्टर स्लीव्स का ज़्यादा वो था, तो मैंने वैसा बनवा लिया था। तो ये इसका है ब्लाउज। इसके बाद ही कौन फोल्ड करेगा, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है, इतना साड़ी तो खुद से अकेले से फोल्ड भी नहीं होती। चलो, अब है
लास्ट साड़ी ऑफ द डे जो मेरी है फोर्थ साड़ी। कहाँ से? कारीगिरी से। कारागिरी, कारागिरी, हाँ कारागिरी, कारीगिरी में कारागिरी। ये इसके अनबॉक्सिंग की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है और वो मैं अलग से डाल दूंगी। अब ये साड़ी की कलेक्शन में आप देख लो। बस इसको मुझे स्टिच करवाना है। ब्लाउज सब, ब्लाउज का डिज़ाइन सब मेरे भेजे में है। क्या करना है क्या नहीं, बस एक निकलने की देर है। एक ब्लाउज का कपड़ा फंस गया इसमें। ये तो मैंने अभी देखने लगी हूँ। ये थोड़ी उनसे डिफरेंट है जो मेरे पास पहले हैं, क्योंकि ये उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा है। जैसे कॉटन मलमल टाइप नहीं होता, वैसा कुछ है। आई होप ऐसे तो इतना समझ नहीं ना आता, साड़ी की लुक पहन के ज़्यादा क्लियर दिखती है। तो ये ऐसी है। तो इसकी फाइनल लुक के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी तो लुक मतलब फुल फ्लेज सिली भी नहीं है अभी। इसका ब्लाउज का उन्होंने ये दिया है, ये चल जाएगा इसका साथ ब्लाउज, नहीं जाएगा कोई बात नहीं। तो इसको भी मैं करवाऊंगी स्टिच, क्योंकि पहनने तो मुझे आती नहीं। तो बस स्टिच करवाऊंगी फिर मैं आपको बताऊंगी। अभी इसको मैं फोल्ड कर करके अच्छे से रखूंगी। अच्छा अभी मैं क्या करती हूँ, जैसे ना मेरे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है पड़ी होती हैं, लहंगा है या कुछ है, उनको भी जोड़ तोड़ करके कुछ ना कुछ बनवाती रहती हूँ। तो अभी जैसे नेक्स्ट मैंने 3 चीज़ें सोच रखी। एक तो इसको स्टिच कराना है, इसका ब्लाउज। दूसरा एक मैंने ड्रेस सोच रखी है, बस मुझे उसका फैब्रिक मिले एक बार, जैसा सोच रखा है वो। और तीसरा, अच्छा तीसरा दिखाती हूँ आपको मैं। ये है मेरे पास एक गाउन, 3-4 साल हो गए इसको लिए हुए। ये देखो, है तो शायद अच्छा ही है। तो इसका मैं क्या सोच रही थी कि मैं इसको कटवा के ऐसा कुछ लहंगा बनवाऊंगी, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने फुल स्लीव्स की वो सोची है, चोली। चोली का डिज़ाइन भी मैंने सोच के रखा हुआ है, वो सोचा है। बट यार मेरे साथ थोड़ा सा धोखा हो गया। मैंने इस गाउन को आज ही निकाला है, काफ़ी टाइम से मेरे ऊपर पड़ा हुआ था। तो मुझे लगा कि ये प्लेन था, बट इसमें ये है। तो मैंने डिज़ाइन उस हिसाब से, पर इतना भी चलो वर्क इतना नहीं है। मैं सोचा ये वाला भी मुझे अभी अभी आ रहा है दिमाग में कि अच्छा ये भी है इसमें। तो बस इसका मैंने सोचा कि इसका लहंगा बनवाऊंगी। अब पता नहीं, मैं डाउट में हूँ कि बनवाना चाहिए कि नहीं, कि एक तो ये स्लीवलेस है, घेरा भी ठीक ही है लहंगे के हिसाब से, है ना। और ऊपर ना मैंने मैंने सोचा नीचे प्लेन है, तो मैं ऊपर फुली वर्क वाला वो बनवाऊंगी। इसको एक यहाँ से कटवा के, या जो भी है, जो भी टेलर सजेस्ट करेगा मुझे, तो इसकी आप देखना, ये मैं पक्का करवाऊंगी। अभी आपको इसकी लुक देखने के लिए मेरी वीडियोस देखते रहना, क्योंकि एक तो मुझे इसका फैब्रिक ढूंढना है, फिर बनवाना है, बनवाने वाली भी टाइम लगाएगी। पता नहीं मुझे कब तक बनेगा, पर ये मेरा नेक्स्ट टारगेट है, क्योंकि इसको मैं पहन नहीं रही हूँ काफ़ी टाइम से, ये ऐसे ही डम पड़ा है अंदर। मुझे ना एक गाउन पहनना इतना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। मैं साड़ी प्रेफर करती हूँ फंक्शंस में, ठीक है। और यहाँ मुझे लगता है कि क्रॉप टॉप टाइप लहंगा हो जाए, कुछ हो जाए। या मैं सोच रही हूँ कि लहंगा अगर, कुछ चोली अगर मैं इसकी वैसी बनवाऊँ कि ये एक सिर्फ चुन्नी की रिक्वायरमेंट बंद हो जाए, है ना, कुछ ऐसा। लेट्स सी, अब मुझे फिर से देखना पड़ेगा। अदरवाइज मैंने सोचा था चोली बनवाऊंगी तो चुन्नी भी लूँगी, पर अब क्योंकि थोड़ा वैसा है, तो मैं देखती हूँ कि इसकी स्कर्ट टाइप बनवा के सिर्फ क्रॉप टॉप बनवाया जाए, या फिर कुछ और देखा जाए। तो ये मेरा नेक्स्ट कस्टमाइज ड्रेसेस के लिए नेक्स्ट टारगेट ये है। तो बस ये थी मेरी साड़ी
मेरे ख्याल से इतनी साड़ीज़ है मेरे पास, 1-2, और इनमें से भी अगर मैं सोचूँ तो मैं पहनती कितनी हूँ, 3, 4, 5, बस रिपीट में। और मेरे साथ तो यही होता है, जो मेरी फेवरेट चीज़ होती है ना, मैं उसको रिपीट में वही पहनती रहूँगी। सेम फंक्शन में नहीं, सेम डायरेक्शन के फंक्शन में नहीं, अलग-अलग डायरेक्शन के फंक्शन में। तो क्योंकि मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे इतनी फ़ोटोज़ डालती नहीं हूँ, तो वो इतनी दिखी नहीं होती, और मुझे ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ता कि दिखी भी है। स्टाइल चेंज कर लो, मेकअप चेंज कर लो, हेयर स्टाइल चेंज कर लो, तो हो जाता है। जैसे ब्लू वाली साड़ी में 3, 4 फंक्शंस में पहन चुकी हूँ, और ब्लैक वाली अभी मैंने एक ही बार पहनी है, ग्रे वाली मैंने 3 बार पहनी, 2 बार पहनी है। सो ये थी मेरी साड़ीज़ की कलेक्शन। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आप मेरी ड्रेसेस, कस्टमाइज़ ड्रेसेस की कलेक्शन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बिलो, एंड ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे साथ प्लीज़ बने रहें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बी इन स्टाइल विद रीत, और मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सब जो भी होता है ना वो सब कर दें। बाय, टेक केयर।